अगर एमआईएम अपना कैंडिडेट निजामाबाद से खड़ा करती है तो क्या सपा के कैंडिडेट के लिए मुश्किल होगा? नहीं, कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एमआईएम नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं। इलेक्शन जो यहाँ पे चलता है ना विधायकी का, वो लोकल कैंडिडेट की वजह से चलता है। अभी हाँ, लोकल कैंडिडेट की वजह से अभी आलमबदी अगर आएंगे, कोई भी अगर अदर पार्टी से भी कोई लोकल कैंडिडेट आता है तो आलमबदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी पार्टी से। देखिए, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, तो बीजेपी काम के लिए नहीं आई है। आप जहाँ पे भी देखेंगे सिर्फ उन्होंने फीता काटा है। कोई भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है अखिलेश यादव द्वारा पास किया हुआ है, या वाराणसी वाला रोड है, बनाया तो योगी जी ने ना। योगी जी ने कहाँ बनाया? कौन सा एक काम आप योगी जी का हमें बता दें। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा में। ये लाईडीहा मार्केट है और आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त बिल्कुल तिराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या माहौल है, चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया 5 सालों के दौरान, कुछ महीने शेष हैं, क्या उसकी वजह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, या जैसे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों से, यहाँ के विधायक के बारे में भी जानेंगे कि उनका 5 साल का कामकाज कैसा रहा, क्या काम किया उन्होंने, जनता के बीच कितना रहे। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद वामिक। मोहम्मद वामिक, क्या लगता है योगी जी ने जो कामकाज किया है सत्ता में दोबारा आएंगे? नहीं, योगी जी के काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि इस सरकार में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप देख ही रहे हैं जो है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे जो है महंगाई ना हो जो है। तो हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। काम से संतुष्ट नहीं है तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार तो अपने हिसाब से जो है समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। तो आप कोई नेता हैं समाजवादी पार्टी में या आम जनता से? हम कोई नेता नहीं है। नेता नहीं? हम, हमारा अपना कारोबार है, बिजनेस है, सामने दुकान हमारी है। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार के कामकाज ठीक नहीं, इस वजह से उत्तर प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे जो विधायकी का समीकरण हो क्या है? ईमानदार विधायक कहे जाते हैं आलमबदी साहब। जी हाँ, आलमबदी साहब काफ़ी सीनियर विधायक हैं जो, और उनको ईमानदार भी कहा जाता है। लेकिन इस बार जो है जनता उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है, नाराज़ है उनसे जो है। कारण क्या? 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं किया है। आप अगर इस रोड से निकल जाएं जो है फूलपुर के लिए, आपकी समझ में आ जाएगी कि विधायक जी ने कितना काम करवाया है। तो इस बार जो है मुझे नहीं लगता कि विधायक जी को हो सकता है उनकी सीनियरिटी की बेस पे जो है टिकट तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बार जो है सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है उनको लेकर। जनता में आक्रोश है बिल्कुल आलमबदी को लेकर? जी बिल्कुल। क्या चर्चा है? वही चर्चा है कि वो काम नहीं कराए, जो है कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ एक सब स्टेशन है आपके खुटौली में, वो इस बरसात में जो है पानी में डूब गया था। लगभग 27 दिन तक जो है बिजली बाधित रही हम लोगों की, किसी तरह मैनेज करके इधर उधर से बिजली चलती रही, लेकिन विधायक जी एक बार भी उसको देखने तक नहीं गए जो है। अच्छा जी, कि वहाँ क्या हो रहा है और वो जनता क्या मतलब जो है कैसे इस समय जो है कि परेशानियों का सामना कर रही है जो है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते। क्या कहेंगे 2022 में सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, तो बीजेपी काम के लिए नहीं आई है। आप जहाँ पे भी देखेंगे सिर्फ उन्होंने फीता काटा है। कोई भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है अखिलेश यादव द्वारा पास किया हुआ है, या वाराणसी वाला रोड है, बनाया तो योगी जी ने ना। योगी जी ने कहाँ बनाया? कौन सा एक काम आप योगी जी का हमें बता दीजिए। सपोज करिए अखिलेश यादव ने कोई योजना पास की, उस पे काम इस सरकार में, वो सरकार बदल गई। उस सरकार में ही काम चालू हुआ था।
ये सरकार में तो काम आके रुके हुए हैं। तो पूरा इसी सरकार में हो रहा है ना? कहाँ पूरा हो रहा है, वो भी तो रुका हुआ है। जहाँ पे वो छोड़ के गए थे वहाँ से प्रोसेस ही नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो बहुत थोड़ा मोड़ा हुआ है। अखिलेश जी अभी उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चल के गए हैं। अरे चल के गए हैं, लेकिन हम भी जाके आए हैं। वहाँ पे अभी रोड चालू नहीं हुआ, टेम्परेरी। अभी वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं रोड इस पे। बार किसकी सरकार? हम तो यही चाहेंगे कि अखिलेश ने अच्छा काम किया और अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश यादव है। आपका क्या सोचना है? जी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी क्या कारण है ऐसा? नहीं, अखिलेश का काम अच्छा लगा और उनका हर काम अच्छा लगा। अभी तो मौके पे योगी जी है ना? नहीं, योगी जी हैं मगर उनका कोई काम अच्छा नहीं लगा मुझे। और ये कोई काम भी अच्छा नहीं करते हैं, हर योगी काम जी अच्छा काम नहीं करते। आपका क्या नाम है? सोनू यादव। सोनू यादव। सोनू यादव। सोनू यादव जी हाँ। क्या कहेंगे 5 साल का कामकाज लगभग पूरा होने जा रहा है योगी सरकार का? योगी सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। काम नहीं किया? जी नहीं किया है। अच्छा जी। लेकिन दावे तो हो रहे हैं तमाम काम किया है। दावे से क्या मतलब, जो उन्होंने जो काम कर रहे मतलब आज योगी जी कर रहे हैं वो मतलब पहले उन्होंने अखिलेश ही लागू किया था, अखिलेश जी ने लागू किया था, वही काम चल रहा है। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा। और उनके अंदर तो सिर्फ जातिवादी के ऊपर विवाद चलता है। अच्छा। बस जी हाँ। योगी जी जातिवाद करते हैं? जी जी। लेकिन ये आरोप तो सपा पे लगता है कि सपा जातिवाद की राजनीति नहीं, करती है। ये गलत बात है। सपा कभी जातिवादी करिए मतलब कभी नहीं किया है। कभी नहीं किया? नहीं। अच्छा। हमने तो एक इंटरव्यू भी योगी जी का देखा था, उसमें तो जातिवादी पूरा मतलब 3 लेडीज थे, इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट ही मतलब आप अगर अखिलेश जी को पार्टी में ले लेते हो यादव मतलब आपकी पार्टी में आ जाएंगे। अच्छा। उन्होंने डायरेक्ट बोला अगर सपा में अगर अखिलेश जी भी आना चाहें तो उन्हें भी हम लाइन में लगाएंगे। तो बोले कि आप अखिलेश बोलोगे तो यादव जी के साथ में आएंगे। बोला हमें यादव की जरूरत नहीं, इसलिए बदलाया, उसमें जातिवादी हुआ ना। योगी जी ने कहा कि यादव जी की जरूरत नहीं। जी, हमने न्यूज़ देखा है। अच्छा, आपने न्यूज़ में जी देखा। जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरबाज। अरबाज, कैसा चल रहा है काम धंधा? कुछ है महंगाई की मारो की? जी सर, महंगाई तो बिल्कुल आसमान छू रही है इस समय एकदम। आसमान छू रही है। तो पहले के जैसे कस्टमर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? कस्टमर इस टाइम सर एकदम डाउन हो गया दाम जी। डाउन हो गया? जी एकदम पूरा डाउन हो चुका है। हाँ। मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये जो लगभग 5 साल का कार्यकाल है योगी जी का, इसको किस तरह से देखते हैं? तमाम विकास के दावे हो रहे हैं, कहा जा रहा है सरकार सत्ता विकास वापस सर, आएगी। विकास तो देखा जाए कि विकास पर नाम कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। किसी के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से कुछ किया जाए। अब पेट्रोल 10 रुपया 20 रुपया कम कर दे रहे हैं, रोज बढ़ा रहे थे, आज कितने दिनों से 10 रुपये कम कर दिए। क्या मतलब हुआ इसका कुछ? ये कोई चुनाव स्टंट है या वाकई जनता के हित के लिए हुआ है? जी चुनाव स्टैंड है, इसमें जनता के हित को कुछ नहीं है। चुनाव को देखते हुए 10-5 रुपये कम, इसमें क्या कुछ जनता का भला नहीं है। अगर उन्हें कम करना है, जब कांग्रेस के टाइम में 70 रुपये था, 75 रुपये था, 60 रुपये लाएँ तो हाँ समझा जाए सस्ता हुआ पेट्रोल कुछ। जिसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ा, अगर उससे नीचे लेके आते तो समझ में आता जी इसको समझ में आए। महंगाई तो अब हो गई है, कांग्रेस समय पेट्रोल 70 था 80 था, समझ में आता है। वो 60-70 के नीचे लाए तो समझ में आए हाँ महंगाई कम हुई है। 60 लाए पेट्रोल, CNG गैस बढ़ा। मौजूदा विधायक जो है उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आलम बदी? एक मौजूदा काम तो उनका बहुत अच्छा है जी, काफ़ी अच्छे विधायक हैं और सम्मानित विधायक हैं, ईमानदार विधायक हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पर उन्हें काम नहीं कराया हो जी। काम सब जगह कराया जी, उन्होंने हर गांव में काम कराया। यहीं पे हम एक जन से बात कर रहे थे, वो तमाम समस्याएं बता रहे ये रोड के छोड़िए, पहले आप जितने गांव हैं उनके अंदर। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं करवाए। आलम बदी साहब ने कुछ नहीं, कराया? अगर टिकट मिलेगा उनको सपा से हाँ। कोई वोट ही नहीं देगा। अच्छा। और शिवराजपुर की जनता उनको तो एकदम नहीं देगी। शिवराजपुर की जनता नहीं नहीं देगी। देगी वोट? बीजेपी को दे देगी चलेगा, जब वोट ही खराब करने का है बीजेपी को दे देगी। हाँ नहीं आएंगे। आलमबादी को अगर टिकट मिलेगा कोई वोट ही नहीं। किसे चाहते हैं? इसरार को मिल जाए, किसी को मिल जाए। इसरार। हाँ प्रमुख को मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा। पुल बह गया, रास्ता बच्चों लोग आ रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है। बोलते पैसा पास हो गया है, पैसा कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। सही है। जी जी ये कह रहे बिल्कुल हैं, सही, सही है। बिल्कुल सही। अगर आलम बदी साहब को टिकट मिलेगा जीतेंगे नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं जीतेंगे, इसरार अहमद जी जीतेंगे। इसरार जी अहमद। जी। हाँ अगर यहाँ से आलम बदी को टिकट मिलता है तो पूरा बम्पर जीतेंगे,
इसमें कोई शक नहीं है। क्या काम किया है जी, लगातार काम क्या किया है? यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी गाँव के अंडर में है, कोई ऐसा गाँव नहीं है ये जिन्होंने वही काम बात हो गई कि जब हम बीजेपी का विकास का बात पूछते हैं तो कहते हैं बहुत काम किया, लेकिन काम नहीं बता पाते। आपके सामने बता रहे हैं रोड की ये स्थिति। मैं यहाँ का बता रहा हूँ सर, आलमबादी के सिवा नहीं, वो बताइए, काम बताइए। काम मैं थोड़ी काम मैं जनता चुनेगी, बहुत सारे लोग जनता की बात बता रहा हूँ। कोई कितना भी कहे, लास्ट टाइम पे सब आलमबादी को ही वोट देंगे और आलमबादी भी जाएंगे। कॉलेज नहीं है, एक ढंग का कॉलेज नहीं है यहाँ पे। 2 बार से सिटिंग विधायक है, 3-4 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई कॉलेज है ना कोई हॉस्पिटल है। एक ये यहाँ पे एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, जहाँ आप चले जाइए आपको कोई MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो हेड डॉक्टर है वो BUMS है। MD की तो बात ही अलग है। बताइए कहाँ विकास हो रहा है? कह रहे विधायक बता रहे विकास, कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ विकास नहीं है, बता दे हमें। आके देख लीजिए आप, शिवराजपुर आके देख लीजिए, दोनों जगह का 27 दिन विदाउट लाइट हम लोग रहे हैं। इतना पानी भरा हुआ था वहाँ पे, और पब्लिक जाके वहाँ पे मिट्टी डाली है, पानी निकाली है। चलिए एक सवाल लेता हूँ मैं आपसे। MIM इस बार 100 सीट पे लड़ने का फैसला की है, वो जीरो है। क्या कहेंगे? वो जीरो है। लोग तो कह रहे हैं अखिलेश के लिए मुश्किल का सबब बन जाएंगे। कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ। जनता जागरूक है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जागरूक है, सब जानते हैं। जनता जागरूक है। लेकिन सर जितने भी नौजवान बच्चे हैं पूरा MIM के साथ हूँ। अभी तो आप विधायक जी के साथ। मैं विधायक जी के साथ हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माहौल जो है MIM का क्या मामला? बहुत बेहतरीन यहाँ पर वोट है MIM का। और इलेक्शन वो महाप्रधानी का पड़ा हुआ है, रिजल्ट देख लीजिए। दूसरे नंबर की पार्टी MIM थी यहाँ पर। MIM दूसरे नंबर की पार्टी थी भाई। और सारे लोग से पूछ लीजिए। चौथे नंबर क्या नहीं, दूसरे नंबर की 240 वोट से हारी। नहीं, चौथे नंबर पे चलिए आप मुझे बताइए कि अगर MIM निजामाबाद से सुनिए आपस में मत बहस करिए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर MIM अपना कैंडिडेट निजामाबाद से खड़ा करती है तो क्या सपा के कैंडिडेट के लिए मुश्किल होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। MIM नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं। इलेक्शन जो यहाँ पे चलता है ना विधायकी का, वो लोकल कैंडिडेट की वजह से चलता है। अभी हाँ, लोकल कैंडिडेट की वजह से। अभी आलमबदी अगर आएंगे, कोई भी अगर अदर पार्टी से भी कोई लोकल कैंडिडेट आता है तो आलमबदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। किसी भी पार्टी से, अगर समाजवादी से आलमबदी को टिकट भी मिलता है और बसपा से कोई भी लोकल विधायक, कोई भी बंदा लोकल भी में आ जाए, तो देखिए क्या होती है हालत। क्योंकि यहाँ पे जो इससे पहले का जो समाजवादी को जीतना इलेक्शन हुआ था ना, है, सपा को जीतना है तो कैंडिडेट चेंज करना है। कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा। और जो ये इससे पहले कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था महाप्रधानी का, वो तो अपने बेस वोट होते हैं ना, ये पार्टी लेवल पे वोटिंग नहीं होती है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, पार्टियों का समर्थन होता है। लेकिन हाँ बताइए, कह रहे हैं कि अगर आलमबदी जी को टिकट दिया गया तो निश्चित हार होगी, इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, बेहतर तो यही है कि आलमबदी की उम्र भी हो चुकी है और उनकी जगह पे किसी अदर कैंडिडेट को, कोई भी हो, अगर पार्टी अगर चेहरा चेंज करती है तो बिल्कुल ये सीट जो आपके हिसाब से किसे देना चाहिए? किसी को भी दे दें। बहुत सारे लोग हैं, अगर आलमबदी की जगह कोई भी आएगा तो 100% निश्चित है। जी, निजामाबाद की सीट सपा के हाथ। अगर MIM यहाँ लड़की बढ़िया से तो क्या भाजपा जीत जाएगी? कितने चांसेस हैं? भाजपा तो जीतेगी ही, इसलिए कि हर गांव में वोटर जो है, मेरा अंदाजा है कि 70%, कुछ भी कोई कहे, लेकिन 70% नौजवान वोटर इस वक्त MIM का है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सिर्फ देखिए, आलमबदी के प्रति गुस्सा है। अभी अगर मतलब अगर कोई नया चेहरा समाजवादी की तरफ से अगर आता है तो बिल्कुल जो नौजवान है बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं भी नौजवान हूँ। एक चीज़ का हमेशा आरोप लगता है कि MIM जो है भाजपा को जिताने के लिए लड़ रही है या लड़ती है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो अभी तो यूपी में आई नहीं है तो कहाँ से अभी इसके बाद अब देखा जाए, इस इलेक्शन के बाद अभी तो यूपी में आई नहीं कि किसको हराया किसको जिताया। ये तो इल्जाम लग गया आने से पहले। अब कम से कम आके लड़ रहे, किस कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तब उसके बाद देखा जाए किसका एजेंट कौन है। अच्छा, अभी तो कन्फर्म कोई नहीं कह सकते भैया MIM बहुत पुराने से लड़ रही है कि नहीं। तो अब आने के बाद अब देखा जाए। यहाँ के लोगों की मुख्य समस्याएं, आखिरी सवाल है आपसे, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है इस मार्केट की रोड है। यहाँ नाला नहीं है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश हो गई तो कीचड़, मतलब आपको विदाउट कीचड़ घर नहीं जा सकते आप। अच्छा, रोड पे हाँ 1-1, 1.5 फीट पानी लगता है बारिश में। और यहाँ पे जाम भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रास्ते जब तक बनेंगे नहीं
रोड चौड़े नहीं होंगे। अपने क्षेत्रीय विधायक अरे को विधायक विज्ञापन वगैरह देते हैं। विधायक जी के प्रति लोगों में बहुत आक्रोश है। विधायक जी के खिलाफ बहुत प्रदर्शन भी हुए हैं। अच्छा, अगर आप विधायक जी के खिलाफ बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, या आप आए हैं, आपकी न्यूज़ चलेगी, विधायक जी आएंगे, आश्वासन देंगे 1 हफ्ते में 10 दिन में काम चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन इस बार हम लोग का मेन मुद्दा होगा हमारे लिए एजुकेशन, हमारे लिए हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो भी ढंग के नहीं हैं। तो इस बार का हम लोग का यही होगा कि एजुकेशन हमारे लिए बेस्ट हो, और ये मस्ट है, क्योंकि हमारा नौजवान जो है अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे तरक्की नहीं कर सकता। आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो देखा आपने, हमने बात किया लाहेडी बाज़ार में हम लोग हैं। आपको दिखा दूं, ये तिराहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर इस तरफ का रास्ता जो है वो फूलपुर की तरफ जाता है, और बताया जा रहा है कि अगर आप इस रास्ते पे चल के जाएंगे तो आपको सच्ची विकास की तस्वीर नज़र आएगी। यहाँ के लोगों में क्षेत्रीय विधायक आलम बदी को लेकर गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि वो क्षेत्र के लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उनको समाजवादी पार्टी फिर से अगर मैदान में उतारती है तो बुरी तरीके से हारेंगे, और वहीं लोगों का ये भी कहना है कि वो चाहे किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दें तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि MIM का यहाँ पे 70% तक वोट बैंक है निज़ामाबाद विधानसभा में। सबके अपने अपने दावे हैं। क्या होगा 2022 में, बस कुछ ही महीने शेष हैं। हम सभी के सामने उसका परिणाम होगा, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये भी हम देखेंगे। फिलहाल चलते हैं किसी और विधानसभा में और दिखाते हैं वहाँ के लोगों की मन की बात, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको दिखाते हैं, ताकि जो सत्ता पे बैठने वाली पार्टियां हैं उनको ये याद रहे कि जनता ने उनको चुन करके किस लिए भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।